एलबी क्लासेज 01 में आपका स्वागत है। ये वेक्टर एनालिसिस मैथ संबंधित एक वीडियो दे रहे हैं। अच्छा लगेगा तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बिंदु वेक्टर a इक्वल टू a1i कैप प्लस a2j कैप प्लस a3k कैप से होकर जाने वाली तथा सदिश वेक्टर b इक्वल टू b1i प्लस b2j प्लस b3k के समांतर सरल रेखा के सदिश समीकरण का कार्तीय समीकरण का होता है। तो x ऋण a1 बटा b1 इक्वल टू x ऋण a2 बटा b2 इक्वल टू x ऋण a3 बटा b3। b1 b2 b3 दिक् अनुपात होता है। a1 a2 a3 बिंदु होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बिंदु a1 a2 a3 तथा दिक् अनुपात b1 b2 b3 से होकर जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण x ऋण a1 बटा b1 इक्वल टू x ऋण a2 बटा b2 इक्वल टू x ऋण a3 बटा b3। नोट 3 है, दो बिंदुओं a1 a2 a3 तथा b इक्वल टू b1 b2 b3 से होकर जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण x ऋण a1 बटा a1 ऋण b1 इक्वल टू x ऋण a2 बटा a2 ऋण b2 इक्वल टू x ऋण a3 बटा a3 ऋण b3। प्रश्न है, बिंदु 2 3 4 से जाने वाली तथा सदिश 3i कैप प्लस 4j कैप ऋण 5k कैप के समांतर रेखा का सदिश तथा कार्तीय समीकरण को ज्ञात करना। इस प्रश्न में बिंदु इतना से होकर जाने वाली तथा इतना वेक्टर के समांतर रेखा का भी समीकरण ज्ञात करना है और उसका कार्तीय समीकरण दोनों ज्ञात करना है। तो दिया हुआ है, माना बिंदु वेक्टर a इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप लिख देंगे तथा वेक्टर b इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप लिख देंगे। तब रेखा का अभी समीकरण जानते हैं कि बिंदु वेक्टर a से होकर जाने वाली और वेक्टर b के समांतर रेखा का समीकरण होता है वेक्टर r इक्वल टू वेक्टर a धन वेक्टर b। वेक्टर a का मान यहाँ से, वेक्टर b का मान यहाँ से इसमें रख देंगे। ये समीकरण नंबर एक उत्तर हो गया। माना रेखा पर स्थित किसी बिंदु p x y z का स्थिति सदिश वेक्टर r है, तब वेक्टर r इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इस समीकरण में रख देंगे। एक में रख दिए। अब आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों को अलग कर लिए, दोनों पक्षों से आई कैप जे कैप के कैप के गुणांकों की तुलना कर लिए, यह मिल गया। इससे हम टी का विलोपन कर दिए, टी का विलोपन कर दिए तो यह मिल गया। यह जो रेखा हुई उस रेखा का कार्तीय क्या हो गया, रूप हो गया। उस रेखा का कार्तीय रूप हो गया। ये दूसरा उत्तर हो गया। एक उत्तर यह हो गया, एक उत्तर यह हो गया। ये परीक्षा में बार बार पूछता है, कोई भी प्रश्न दिया जा रहा है तो इसको कई बार पढ़ो, पढ़कर लिखो, लिख कर समझो, तब याद होगा, तब ये परीक्षा में लिख पाएंगे। ये इंपोर्टेंट सवाल है, इसको परीक्षा में आता है सब। बिंदु 2 3 4 तथा 1 ऋण 2 3 से गुजरने वाली सरल रेखा का कार्तीय समीकरण ज्ञात करो। ये प्रश्न पूछा है। चूंकि बिंदु a1 a2 a3 तथा b1 b2 b3 से होकर जाने वाली रेखा का कार्तीय समीकरण होता है x ऋण a1 अपान a1 ऋण b1 इक्वल टू y ऋण a2 बटा a2 ऋण b2 इक्वल टू z ऋण a3 अपान a3 ऋण b3। ये सूत्र होता है। इसी के आधार पर बिंदुओं 2 3 4 तथा 1 ऋण 2 ऋण 3 से गुजरने वाली सरल रेखा का कार्तीय समीकरण होगा x ऋण 2 बटा 2 माइनस 1 y ऋण 3 अपान 3 माइनस में है तो प्लस 2 z माइनस 4 अपान 4 माइनस 3 यानी x माइनस 2 अपान 2 माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 3 अपान 3 प्लस 2 इक्वल टू z माइनस 4 अपान 4 माइनस 3। यानी a1 की जगह पर 2 है, a1 की जगह पर 2 है, a2 की जगह पर 3 है, a3 की जगह पर 4 है, b1 की जगह पर 1 है, b2 की जगह पर ऋण 2 है, b3 की जगह पर 3 है। इन मानों को इस सूत्र में रख लेंगे तो यही मिलेगा। इसको सरल कर लेंगे तो यह जो समीकरण मिल रहा है, यही बिंदु इतना और इतना से गुजरने वाली सरल रेखा का कार्तीय का समीकरण। इसके पहले समझाए थे कि किसी सदिश रेखा
से हमको कार्तीय समीकरण ज्ञात करना है। और मान लीजिए एक रेखा का कार्तीय समीकरण दिया रहेगा तो उसका सदिश समीकरण कैसे ज्ञात करेंगे, उस पर सवाल समझा रहे हैं। सवाल है एक रेखा का कार्तीय समीकरण x + 3/2 = y - 5/4 = z + 6/2 है। इस रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात करो, ये ज्ञात करना है। तो दिया है रेखा का कार्तीय समीकरण दे दिया है। अब इसका क्या करेंगे, समीकरण की तुलना कार्तीय समीकरण इतना से कर लेंगे। तो a1 की जगह बदले प्लस में माइनस में, तो a1 = माइनस हो जाएगा -3। ए माइनस में है, यह भी माइनस में है, तो a2 = प्लस में हो जाएगा। फिर a3 = माइनस में हो जाएगा। ए b1 है, b2 है, b3 रख लिए। रेखा का अभीष्ट सदिश समीकरण क्या होता है, वेक्टर r = a1i + a2j + a3k + t × b1i b2j + b3k। t क्या है, कोई स्केलर राशि है। a1 a2 a3 b1 b2 b3 सबका मान यहाँ से रख लेंगे। तो यह जो मिलेगा इस कार्तीय समीकरण का सदिश समीकरण मिलेगा। यही इस प्रश्न पूछ रहा है। इसको क्या करेंगे, एक बार पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, ऐसे तमाम सवाल दिया उसको रिवीजन करेंगे। तो एक सवाल लगा लेते हैं तो उन सवालों को हल कर लेंगे। धन्यवाद।